हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी इस्लाम धर्म का, ठीक है। बात मत करो, इस्लाम धर्म पर हमने चर्चा की थी। विश्व की यहाँ पर दो आपको दिखाई दे रही है, प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया। हम यहाँ इस्लाम से थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे। इस्लाम का संबंध जो है 620 हिजरी से है, ठीक है। हिजरी का प्रारंभ जो है 620 के करीब हुआ, ठीक। इसके पहले, ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो भारत में उस समय 606 से लेकर 612 तक सम्राट हर्षवर्धन ने पूरे भारत को और इससे पहले, ठीक है, तो हम सबसे पहले जहां से रिटन स्टेटमेंट प्राप्त होता है वहां से बात करेंगे, ठीक है। प्राचीन विश्व की अगर हम बात करें तो प्राचीन विश्व में मैक्स मूलर के अनुसार 2500 से 4000 के करीब ये डाटा आता है। 1500 से 2500 बीसी करीब सिंधु सभ्यता को वो स्वीकार करते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वर्तमान में मेसोपोटामिया अरे लड़की जहाँ दजला और फरात दो नदियां थी, उन दोनों नदियों के बीच में एक सभ्यता दिक्कत देखा जाए तो वो पानी के पास हुई। तो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वर्तमान में मेसोपोटामिया को ही इराक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये हिंदू कुश पर्वत है और हिंदू कुश से ही भारत की सीमा प्रारंभ होती थी। वर्तमान में अगर बृहद भारत की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान अब नहीं रहा, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में जब था तो गांधार वगैरह सब भारत में, यहीं से ही ईरान की सीमा लगती थी और ये अरब है, ठीक है। हमने आपको कल बताया था मेसोपोटामिया के बाद यदि हम जो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता का दोनों का कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पास में ही विश्व की सभ्यता भी थी। मेसोपोटामिया और भारत में दोनों स्थानों के जो सिक्के हैं वो सिक्कों भारत में प्राप्त हुए हैं और मेसोपोटामिया में भारत के सिक्के प्राप्त हुए। इससे ये बात पता चलती है लड़के, ये बात पता चलती है कि दोनों क्षेत्रों में या दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा और महाभारत काल के करीब भी चले तो महाभारत काल में ईरान, जिसे आप ईरान आज वर्तमान में कहते हैं, इस्लाम के उदय से पहले की अगर हम बात करें तो इसे फारस कहा जाता था। फारस पर्सिया का बिगड़ा हुआ नाम है, ठीक है। पर्सिया के रहने वाले लोग पारसी, ठीक है। तो जो मूल निवासियों की अगर हम बात करें ईरान के तो पारसी थे। स्वीटी ईरान, ठीक, टाटा याद रहमान जो भी, तो ये पारसी। तो इस्लाम के उदय से पहले यहाँ ये जो ईरान था वो पर्सिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनका एक मेन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जैद अवेस्ता, ठीक है, अग्नि सूर्य की पूजा करते हैं। जैद अवेस्ता की बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो विचारधाराएं तो निकल के आ रही हैं, एक हजरत मूसा की और एक हजरत ईसा की। कुरान शरीफ में दोनों का वर्णन है। तो हजरत मूसा से यहाँ पर, ईसा से ईसाई धर्म के लोग और मूसा से इस्लाम का, इस तरह से क्रम चला। तो यहाँ पर जो प्राचीनता की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पर कोई धर्म नहीं था। और अरब में एक स्थान था मक्का, जहाँ आज हज करने जाते हैं, वहां पर एक धार्मिक स्थल था जिसका नाम था काबा। वहां पर मोहम्मद साहब एक 1.25 लाख में पैगंबर है। उससे पहले मोहम्मद साहब से पहले अगर हम जन्म की बात करें तो मोहम्मद साहब ने जहां पर ये काबा है, इससे पहले और जो पैगंबर हुए उन पैगंबरों में हजरत ईसा, हजरत मूसा से और हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस्माइल, इब्राहिम, नूह, दाऊद,
और सबसे प्रारंभ में चलेंगे तो आदम। ऐसा माना जाता है कि जब अल्लाह ने आदम की रचना की तो आदम की रचना करने में के बाद ये इतने, और पैगंबर आदम ने, हजरत आदम ने, जहां पर काबा है, काबा में 360 मूर्तियां थी, ठीक है, और 369 कुरान शरीफ के अनुसार 369 मूर्तियों को दूर कर दिया गया और एक मूर्ति वहां आज भी उपलब्ध होगी जहां पर आज का सिस्टम है। तो ये वो एकेश्वर, यहाँ पर बहुदेववाद, ये बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे उस समय, और छोटे छोटे कबीलों, हर कबीले को अपना एक देवता था, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो वहां पर जब मोहम्मद साहब आए तो मोहम्मद साहब ने जो ये काबा स्थित, जहाँ मक्का में ये काबा है, यहाँ पर एकेश्वरवाद की स्थापना की, ठीक है, बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ वो चले। तो यहाँ पर हजरत आदम से लेके बहुत सारे पैगंबर हो चुके हैं, उन पैगंबरों में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब की चर्चा करते हैं। ठीक, मोहम्मद साहब का जन्म 22 अप्रैल 571 एडी को हुआ था, ठीक है। अब मोहम्मद साहब के जो दादाजी थे अब्दुल मुत्तलिब, ठीक, कुछ किताबों में या कुछ डाटा में उल्टा भी है, ठीक है, पिता का नाम ऐसा किया गया, अब्दुल्ला के दादाजी। तो अब्दुल मुत्तलिब, उनके जो दादाजी थे, वो दादाजी मक्का स्थित काबा का जो धार्मिक स्थल था, मंदिर था, उसके संरक्षक थे, जहाँ 360 मूर्तियां। मोहम्मद साहब ने जब जन्म लिया तो 571 एडी को इनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद इनके जो पिता अब्दुल्ला, इनके पिता को स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। हम इस बात को खोज करेंगे, अगर हम ईसा की तरफ चलें तो ईसा की मदर तो है, लेकिन पिता को स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे ही मोहम्मद साहब दैवी पुरुष थे और दैवी तौर पर उनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी माता का नाम था अमीना। इनकी यहाँ माता जी के जब इनका जन्म हुआ तो ये 8 दिन इनके साथ रहे, ठीक है। 8 दिन रहने के बाद ये हलीमा नाम की धाय के पास चले गए, ठीक है। हलीमा जो लाल पाल करने वाली महिला थी, इससे ये बात पता चलती है कि इनका जन्म बहुत संभ्रांत परिवार में हुआ, ठीक। तो ये हलीमा के पास गए और वहाँ 6 साल के करीब रहे। उसके बाद हलीमा का इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारी हो गई, ये अपनी माता के पास वापस हो गई और कुछ समय अपनी माता के साथ रहे और माता भी अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर इनके जो लालन पालन की जिम्मेदारी थे वो इनके दादाजी के पास आ गई। अब इनके जो दादाजी थे वो भी बूढ़े हो चुके होंगे, पिताजी तो थे ही नहीं पहले से, तो वो भी अल्लाह को प्यारे। अब इसके बाद इनके एक चाचा थे अबू तालिब, ये जिम्मेदारी जो थे इनके चाचा पर आ गई। जब चाचा पर जिम्मेदारी आ गई उस समय इनकी 8 वर्ष के करीब उम्र रही, तो मोहम्मद साहब अपने चाचा के साथ रहने लगे और इनके चाचा व्यापार के सिलसिले में इनके चाचा को सीरिया जाना था। ये परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, सीरिया ये जाना था, तो सीरिया मोहम्मद साहब को भी ले गए। तो व्यापार उनका चल नहीं रहा था, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को संयुक्त करके व्यापार चलाना शुरू किया। मोहम्मद साहब ने कुछ उनका सहयोग किया और व्यापार बहुत अच्छा चला। धीरे धीरे पूरे सीरिया में ये खबर फैल गई कि वह कोई मोहम्मद साहब के साथ व्यापार करता है तो वो व्यापार चलने लगता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इनके साथ व्यापार किया। वहां एक महिला थी जिसका नाम था खदीजा। खदीजा ने भी मोहम्मद साहब के साथ व्यापार शुरू किया, उसका भी व्यापार चल पड़ा। खदीजा की उम्र थी 40 वर्ष। 40 वर्षीय खदीजा ने सोचा कि अगर हम मोहम्मद साहब से शादी कर लें तो हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तो घर का पैसा घर में रहेगा। तो 25 वर्षीय, ठीक है, 25 वर्षीय मोहम्मद साहब ने 40 वर्षीय खदीजा से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद
मोहम्मद साहब जब खाली होते थे तो वो हिंदू कुश पर्वत की जो गुफाएं थी, उन गुफाओं में एक हीरा पहाड़ी थे, उस पहाड़ी की गुफा में वो ध्यानमग्न होकर बैठ जाते थे। एक दिन मोहम्मद साहब ध्यानमग्न की अवस्था में बैठे हुए थे, वहीं जिब्राइल नामक देवदूत या फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुआ। ये परीक्षा में मल्टी टाइम परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुआ। इसे देवदूत कहेंगे या देवता कहेंगे, ठीक है। ये तो फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुआ। ठीक, अब फरिश्ताओं की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया तो बनाने के बाद जितने भी फरिश्ते थे उन सबने उनका सिजदा किया। सिजदा का मतलब है हाथ पैरों को चूम के, लेट के, ठीक है, प्रणाम करना। तो वो सिजदा किया, लेकिन वहां पर एक फरिश्ता ऐसा था जिसने प्रणाम नहीं किया, जिसका नाम था इब्लीस, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि ये लोगों को भटकाता है अच्छे काम, ठीक है। इसने सिजदा नहीं किया, इसने कहा हम इसका क्यों करेंगे। तो हम कहाँ थे? मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफाओं में ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे और वहां पर फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुआ। फरिश्ता जिब्राइल ने मोहम्मद से कहा, इकरा, इकरा, उठ पढ़। और मोहम्मद साहब को उन्होंने जो ज्ञान था वो ज्ञान देना शुरू हुआ। हमने आपको बताया था कि ज्ञान ऐसा माना जाता है कि ज्ञान आकाश से उतरा है। जो कुरान शरीफ है वो आकाश से उतरी। आकाश का यहाँ तात्पर्य है सहजता, आज्ञा चक्र। हमने भी कुरान शरीफ को पढ़ा है। अभी तक मुझे लगता है 20% से ज्यादा डाटा उसका कोई समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं। सब तीर का तुक्का चल रहा है। ये ऐसे आज्ञा चक्र 5 चक्र होते हैं, ठीक है। तो 7 आकाशों के बारे में कहा गया है कि 7 आकाश हैं। कुल यही 7 आकाश हैं। धीरे धीरे इनमें व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है और सहज तार का वेदन करने के बाद वो ब्रह्म में या अल्लाह में लीन हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है मस्तिष्क से ऐसे हृदय की तरफ, ठीक है ना, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति शिक्षा है। तो ज्ञान उतरना शुरू हुआ, ठीक है। और फरिश्ता जिब्राइल ने जो मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया, उनसे कहा इकरा, उठ पढ़। और मोहम्मद साहब को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान कुरान शरीफ के रूप में वर्तमान में संकलित है। और ज्ञान देने के बाद जो फरिश्ता जिब्राइल था वो अंतर्ध्यान हो गया। 6 महीने बाद पुनः फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुआ और जो कुरान शरीफ का बचा हुआ ज्ञान था वो उसने मोहम्मद साहब को दिया, ठीक। और वही ज्ञान आज कुरान शरीफ के रूप में लिपिबद्ध, ठीक। और उन्होंने, जहां हमने आपको बताया कि जहां मक्का था, मक्का स्थित धार्मिक स्थल काबा था, वहां 360 मूर्तियां थी। तो वहां ने उन्होंने 359 मूर्तियों को चूर कर दिया गया, ठीक है। 12-20 में ऐसा वर्णन है। तो 359 मूर्तियों को चूर करके और वहां पर जो एकेश्वरवाद, उन्होंने जितने भी छोटे मोटे देवी देवता रहे होंगे, 360 में बहुत होते हैं, तो जितने भी देवी देवता रहे होंगे उन्हें देवी देवताओं को कर दिया और एक एकेश्वरवाद की स्थापना की कि ईश्वर या अल्लाह या जो भी सुपर नेचुरल एनर्जी है वो एक ही है। और उन्होंने कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत के लिए, ठीक है ना, अल्लाह केवल सिंगल एक पर्सन है जिसकी आप इबादत कर सकते हैं। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या पैगंबर हैं। अल्लाह ही मात्र एक केवल इबादत के रूप में, ये कलमा है। अब अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और मजारों को पूछते हैं तो कुरान शरीफ के खिलाफ है,
ऐसे तो ये 360 मूर्तियां तो इसकी वो अच्छा एक हाँ। इसकी मूर्तियां हमें नहीं पता। अब वहाँ होंगी जिसकी भी मूर्तियाँ हों, क्योंकि उसमें जो 360 के काउंटिंग का वर्णन है, अंदर हमने डाटा पढ़ा नहीं उसका, ठीक है। 360 की काउंटिंग का वर्णन है, और उसमें होंगी कि छोटे छोटे लोग बाग आजकल कोई भी रब बना लेते हैं, ऐसे होंगे, अब क्या पता है। तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद मोहम्मद साहब ने जो लोग थे, अब कोई भी ऐसे अनायास तो स्वीकार कर नहीं लेगा। किसी से आप कहेंगे कि भैया तुम मूर्ति पूजा ना करो या जो कुछ, तो ऐसे तो स्वीकार कर नहीं लेगा। तो मोहम्मद साहब ने जब लोगों को स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, और फिर लोग मोहम्मद साहब के पीछे पड़ गए, ठीक है। तो वहां से मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए, ठीक है। तो ये जो घटना है, इस घटना का संबंध हज से, ठीक है। और उन्होंने अपने जीवन में कई बार हज किया, ठीक। अब वो केवल एक ही बात बताना चाहते थे, जो बात सनातन धर्म में बहुत सारे छोटे छोटे देवी देवता है, तो उन्होंने एक ही बात बताए। जैसे सनातन धर्म में जो सुपर चीज है, स्थूल से सूक्ष्म की तरह, ठीक है। तो ये बात ये बताती है कि सुपर नेचुरल जो एनर्जी है वो ब्रह्म है, ठीक है। यही अल्लाह है। तो एक एनर्जी की तरफ, एक ईश्वरवाद की तरफ, हालांकि जो बातें कही गई हैं उसको अपने हिसाब से लोग शायद उसको समझ नहीं पाएंगे, है। अब हम इसके तत्व मीमांसा की तरफ चलेंगे, ठीक है। इस्लाम धर्म दर्शन की तत्व मीमांसा, ठीक। पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार या मोहम्मद साहब के अनुसार अल्लाह निराकार तत्व सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। अल्लाह ने कहा कुन, कुन का मतलब है हो जा। अल्लाह ने कहा कुन और हो जाओ, और सृष्टि की रचना हो गई। भाई सुपर नेचुरल एनर्जी है, तूने तो जो विचार किया हो जाएगा, ठीक। तो अल्लाह ने कहा कुन और हो जाओ, और सृष्टि की रचना हो गई। अल्लाह ने संसार में सभी चीजों को बनाया है, उनमें मनुष्य भी है। सभी जितनी भी चीजें हैं, तो उन चीजों को, जितनी चीजों में जान होती है, उन सभी को जल से बनाया है, ऐसा कुरान शरीफ है, ठीक। और यही बात वेद में, स्मृति में, वेद व्यवस्था खेल से भी फॉलो करता है, ठीक। तो अल्लाह ये बात डाटा कैसे चलेगा? अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है, अल्लाह बहुत दयालु है। अल्लाह ने कहा कुन और हो जा, सृष्टि की रचना हो गई। अल्लाह ने सृष्टि को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है। दुनिया में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अल्लाह ने आदमी की रचना की और आत्मा, हालांकि उसमें ये कहा गया है कि बदबूदार गारे से बनाया गया है। उसके बारे में एक बहुत जबरदस्त गुणात्मक डाटा है, जो डाटा बृहद आरण्यक में है। आज भी लोग उसको समझ नहीं पाए, क्या है। तो यहाँ अल्लाह ने मनुष्य को बनाया है, यानी कि आदमी को बनाया है, ठीक है। आदमी को बनाया है। आदमी के अंदर जो आत्मा है पुनः अल्लाह से आती है। जन्म लेने के बाद पुनः अल्लाह में ही लीन होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्तमान में जो जीवन चल रहा है, तो यहाँ अल्लाह, अपने से एक बार शुरू करते हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है। अल्लाह ने कहा कुन और हो, उनका तात्पर्य हो जा, सृष्टि की रचना हो गई। अल्लाह ने सृष्टि का निर्माण किया है अपनी इच्छा से, ठीक है। और सृष्टि में मनुष्य के अंदर आत्मा अल्लाह से ही आती है। आत्मा
अल्लाह का छोटा सा अंश है जो मनुष्य के शरीर में विराजमान है। मनुष्य अच्छे कार्यों को करता हुआ पुनः इस अल्लाह में लीन हो जाता है, जिस अवस्था को हम बरजाक कहते हैं। बरजाक का मतलब है सदा चलने वाला जीवन, ठीक है। क्योंकि ये जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद नष्ट हो जाएगा। तो जो मोहम्मद साहब कहते हैं, जो वो यहाँ पर कयामत की बात करते हैं, उस कयामत का संबंध ये है कि जब आप अच्छे कार्यों को करते हुए, जब आप अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छे कार्यों को करते हुए जब अंत समय आएगा, उस समय आपका लेखा जोखा होगा और उसी समय आपको मुक्ति प्रदान की। यहाँ पर जो बात होती है वो जीवन मुक्ति की बात होती है, ठीक है। आपने मुक्ति दो प्रकार की पढ़ी है, एक जीवन मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। तो कुरान शरीफ जो है वो विदेह मुक्ति की बात नहीं करती, वो जीवन मुक्ति की बात करती है। तो कहती है कि उस शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो अंत में मरने के बाद हम अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पुनः जीवित कर देगा। यहाँ पुनः जीवित शरीर जीवित नहीं कर देगा, वो पुनः जीवित करने का मतलब है कि मनुष्य अच्छे कार्यों को करते हुए जब अल्लाह से रूबरू होगा तो अल्लाह जो आत्मा है वो इस संसार में जो विचरण करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों से वो मुक्त हो जाएगी। और मुक्त होने के बाद ही, जैसा इस्लाम सनातन में कहा गया है कि जन्म मरण के बंधन छूट जाएगी, ऐसे संसार के जितने भी बंधन है उनसे छूट जाएंगे। इस्लाम जो है वो एक ही जन्म की बात करता है। वो कहता है कि आपको ये जन्म मिला है तो इसी जन्म में आप अल्लाह में लीन हो जाएंगे, बार बार का कोई बात नहीं करते वो। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य की आत्मा है वो अल्लाह से ही आती है और पुनः अल्लाह में ही लीन होना चाहती है। जब वो अल्लाह में लीन हो जाती है, इस अवस्था को हम बरजाक या मुक्ति कहते हैं, सदा चलने वाला जीवन। ये तत्वमीमांसा है। अब अगर हम इसी को, ठीक है, वेदांत की तरफ से बात करें, ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है। ब्रह्म ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि में आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। सृष्टि में आत्मा जब ब्रह्म में लीन होती है, इस अवस्था को हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। इस्लाम कैसे चलेगा? अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनंत है। अल्लाह ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया है। अल्लाह ने कहा कुन और हो जा, सृष्टि का निर्माण हो गया। सृष्टि में मनुष्य के अंदर आत्मा अल्लाह का ही छोटा सा अंश है और अल्लाह से आती है, पुनः अल्लाह में लीन होना चाहती है। जब ये मनुष्य अच्छे कार्यों को करते हुए पुनः अल्लाह में लीन हो जाता है, इस अवस्था को हम बरजाक, इस अवस्था को बरजाक, सदा चलने वाले जीवन या मुक्ति